वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम के की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास के की वैल्यू जो है वो सपोर्ट कंडीशन से किस तरह से वेरी करती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंट बीम्स जो हैं, डिफरेंट डेप्थ की बीम्स जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं, तो वो कॉलम को कितना सपोर्ट करेंगी। डेफिनेटली अगर आपकी कोई बीम जो है वो डीप है, तो इसका मतलब है कि वो कॉलम की जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो उसको रिड्यूस कर देगी। और इसी तरह से अगर कोई शेलो बीम है जो जिसकी डीप जो कि ज़्यादा डीप नहीं है, उसमें जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट जो है वो कंसिडर करना पड़ता है कॉलम की डिजाइनिंग में, और वही डिफाइन करता है कि वो अनसपोर्टेड लेंथ ही यूजुअली जो है वो डिफाइन कर दी होती है कि कॉलम लॉन्ग है, इंटरमीडिएट है या शॉर्ट है। इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जैक्सन एंड मोरलैंड अलाइनमेंट चार्ट जो है वो अवेलेबल है, जिसको आपने स्वे फ्रेम और नॉन स्वे फ्रेम के लिए यूज करते हैं। स्वे फ्रेम और नॉन स्वे फ्रेम कौन से होते हैं, पहले मैं वो डिफाइन कर देता हूँ। जो कि आपके नॉन स्वे फ्रेम होते हैं वो बेसिकली ब्रेस फ्रेम होते हैं, जो कि एक्सटर्नली जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करके जो है वो बीम्स और कॉलम को एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। इसमें जो डिफ्लेक्शन होती है वो मिनिमम होती है, उसमें अनसपोर्टेड लेंथ जो है उसका चार्ट डिफरेंट है। और जो हमारे पास ब्रेस फ्रेम होते हैं, और सॉरी अनब्रेस्ड फ्रेम होते हैं या जो स्वे फ्रेम होते हैं, उनमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है और उसके के का जो वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है। इसको और अच्छे तरीके से विजुअलाइज करने के लिए एक फ्रेम ले लेते हैं जिसमें हमें कॉलम ए बी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कॉलम ए बी है, उसमें ब्रेस फ्रेम कंडीशन और अनब्रेस फ्रेम कंडीशन के लिए, दोनों के लिए हमें जो है वो इसमें इसकी के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जाए ए इस पॉइंट पे और जाए बी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। जाए ए और जाए बी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो समीशन ऑफ ई आई अपॉन एल। अगर ई जो है वो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया है, वो कांस्टेंट है। अगर मैं स्टील का कॉलम यूज कर रहा हूँ तो समीशन ऑफ ई आई जो है वो कांस्टेंट होगा, और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मली फॉर्मूला जो है वो समीशन ऑफ आई ओवर एल ऑफ कॉलम है, और समीशन ऑफ आई ओवर एल ऑफ बीम यूज होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसकी आई की वैल्यू जो है तमाम सेक्शंस की जो है वो टेबल ए आई एस सी मैनुअल जो है, मैं ये ए आई एस सी मैनुअल जो है वो 14 यूज कर रहा हूँ। उसके टेबल 1-1 में जो है वो आपको तमाम सेक्शंस की तमाम प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। लेट्स से कि मैं अगर पॉइंट ए कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास जितनी भी बीम्स कनेक्ट हो रही हैं वो, और उस जितनी भी कॉलम्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जाए ए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास जो बीम कनेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे वो W24/55 की है और W24/68 की है। इसी तरह से जो दो कॉलम कनेक्ट हो रहे हैं इस पे वो W12/87 के हैं और W12/120 के हैं। इन सब के आई की वैल्यूज जो है वो मेरे काम की है जाए कैलकुलेट करने के लिए, वो मैंने इस फॉर्मूले में रख ली। लेट्स से कि समीशन ऑफ आई ओवर एल ऑफ कॉलम, तो एक कॉलम है मेरा जो है वो 12/120 है, उसके आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। अच्छा आई की वैल्यू जो है वो 1070 इंच फोर में है, तो उसको फीट फोर में कन्वर्ट करने के लिए 12 की पावर 4 से जो है वो डिवाइड करा दिया। जो कॉलम की लेंथ है दैट इज 12 फुट, तो ये 12 फीट जो है वो
यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम कनेक्ट हो रहा है वो है ये W12/87। उसकी आई की वैल्यू कंप्यूट कर दी। अगेन इंच 4 को फीट 4 में कन्वर्ट कर दिया, और कॉलम की जो लेंथ है यहाँ पे वो 12 फीट है, तो वो अगेन यहाँ आ गई। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमें समीशन ऑफ बीम्स जो है वो इस पॉइंट पे चेक करनी है। तो समीशन ऑफ बीम के लिए हम क्या करेंगे? समीशन ऑफ बीम के लिए अगेन हमारे पास जो बीम है वो W24/68 है, जिसका आई की वैल्यू है 1836 इंच 4। उसको फीट 4 में कन्वर्ट कर दिया, और जो स्पेन लेंथ है वो है 20 फीट, वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जो सेकंड बीम कनेक्ट हो रही है यहाँ पे वो है 24/55 की। उसके आई की वैल्यू है 1355 इंच 4। उसको फीट 4 में कन्वर्ट कर दिया, और 18 फीट जो है वो स्पेन लेंथ है। तो इस तरह से जो है वो तमाम की तमाम वैल्यू जाए ए के लिए और जाए बी के लिए कैलकुलेट होंगी, पुट होंगी, और फिर उसके बाद जो इसका जो आंसर आएगा वो 0.903 आया है। जाए बी के लिए अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। उसमें हमने जो भी इस पॉइंट पे जाए बी पे जितने भी कॉलम कनेक्ट हो रहे हैं वो W12/120 है। उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएंगी। सेकंड कॉलम जो है वो W12/120 है। अगेन ये दोनों कॉलम का सेक्शन सेम है, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई। सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो इसकी अनसपोर्टेड लेंथ का आ रहा है। इस कॉलम की जो है वो 15 फीट है, और इस वाले कॉलम की 12 फीट है, तो वो 12 फीट यहाँ पे आ जाएगा। राइट, रिमूव दिस। सेकेंड स्टेप में जो है वो आपने समीशन ऑफ आई ओवर एल ऑफ ऑल बीम्स करना है। तो इस पॉइंट पे जो हमारी बीम्स कनेक्ट हो रही हैं वो W12/68 की हैं, और दूसरा स्पैन जो है W24/55 का है। 24/55 की डिटेल्स यहाँ आ गई। स्पैन लेंथ इज 18 फीट। W24/68 की डिटेल्स यहाँ आ गई, और स्पैन लेंथ है 20 फीट। अब इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर जो आएगा 0.96 आ जाएगा। अब ये जो जाए ए और जाए बी की जो वैल्यू हमने कंप्यूट की है उसको अलाइनमेंट चार्ट से किस तरह से कंपेयर करते हैं और उसमें के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम जो है वो सिंपल जाए ए और जाए बी नॉन सोए फ्रेम की कंडीशन में और सोए फ्रेम की कंडीशन में जाए ए जो है वो आपका यहाँ पे जाए ए और जाए बी गिवन है। आपने सिर्फ एक रूलर रखना है, और जो भी इस लाइन को पॉइंट कोइंसाइड करेगा वो आपके के की वैल्यू होगी। लेट्स से कि मैं अगर फॉर नॉन स्वे फ्रेम के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा जाए ए जो है 0.9 है, और जो जाए बी है वो अप्रोक्सीमेटली समवेयर 0.96 है, जो कि अराउंड 1 के आसपास ही कहीं आ रहा होगा। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, ये जो पॉइंट कोइंसाइड करेगा वो के की वैल्यू होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.77 के करीब आ रही है। इसी तरह से जो है वो स्वे फ्रेम की कंडीशंस में उसको देख लेंगे। जो भी हमारे जो जाए ए की वैल्यू और जाए बी की वैल्यू से रूलर रख के देखेंगे, जो भी इस लाइन को कोइंसाइड कर रहा होगा वो जो है वो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। इस कंडीशन में वो 1.3 है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी कॉलम की के की वैल्यू उसकी स्टिफनेस के कंट्रीब्यूशन के साथ कंप्यूट कर सकते हैं।
अच्छा, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से जो है हम के की वैल्यू यूज करते हुए किसी भी कॉलम को क्लासिफाई कर सकें, शॉर्ट में, इंटरमीडिएट में या लॉन्ग में। उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास अगर के एल अपॉन आर का रेशियो जो है वो लेस देन 40 है, तो वो शॉर्ट कॉलम होगा और फेलियर मोड जो होगा उसका क्रशिंग होगा। इंटरमीडिएट के लिए अगर वो रेंज जो है वो समवेयर अगर 40 से ज़्यादा है और 120 से कम है के एल अपॉन आर का, तो वो कॉलम जो है इंटरमीडिएट कॉलम कहलाया जाएगा और उसका फेलियर मोड जो है वो कंबाइंड क्रशिंग और बकलिंग होगा। इसी तरह से अगर वो रेशो जो है वो 120 और 200 के दरमियान होगा तो वो लॉन्ग कॉलम कंसिडर होगा और फेलियर मोड जो है उसका मैक्सिमम जो है वो बकलिंग ही होगा। सेम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, अगर जो हमने अभी रिपीट की थी। अब हमें जो लास्ट हमने इसमें के की वैल्यू कंप्यूट की थी, अब उसी तरह से हम कॉलम ए बी को क्लासिफाई कर लेते हैं कि आइदर ये कॉलम जो है वो लॉन्ग है, शॉर्ट है या इंटरमीडिएट है। हमने अपने लास्ट उसमें जो के की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी फॉर ब्रेस कंडीशन, ब्रेस फ्रेम में जो थी वो 0.77 थी और फॉर अनब्रेस फ्रेम जो थी वो 1.3 थी। अब ये वैल्यूज जो है वो हमें इजीली हेल्प आउट करेंगी कि हम अपने बिल्डिंग के फ्रेम को क्लासिफाई कर सकें कि उसकी के की जो कॉलम जो है वो लॉन्ग है, शॉर्ट है या इंटरमीडिएट है। तो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, एल अपॉन आर, के एल अपॉन आर, के एल अपॉन आर की तीन कंडीशंस मौजूद हैं। फर्स्ट हमने के एल अपॉन आर कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे जो कॉलम है 12/120, उसका आर मिनिमम जो है वो 3.13 आएगा। ये आप AISC मैनुअल से कैलकुलेट कर कंप्यूट कर लेंगे, वो उसके टेबल 1-1 में जो है ये मौजूद है। आर मैक्स जो है वो 5.5 है, बट यूजुअली हम इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। वैल्यू में पुट किया कि जो है हमारे पास फॉर ब्रेस कंडीशन 0.77 है, एल जो है वो हमारा 12 फीट है, उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो इंचेस में, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 35.42 है, विच मीन्स कि हमारा ये जो कॉलम है वो फॉर ब्रेस कंडीशन शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में लाई करेगा। अगर यही कॉलम अनब्रेस होगा तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ के की वैल्यू जो है 1.3 हो जाएगी। लेंथ इसकी कांस्टेंट है यहाँ पे 12 फीट, उसको इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे, 3.13 जो है वो आर मिनिमम यूज कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 50.8 आएगी, विच मीन्स कि हमारा ये कॉलम जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेस फ्रेम और अनब्रेस फ्रेम होने में कितना डिफरेंस आता है। अगर यही कॉलम जो है वो ब्रेसिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी और के की वैल्यू इसकी कम होगी, तो ये कॉलम शॉर्ट जो है कहलाएगा, अदरवाइज जो है ये इंटरमीडिएट होगा। तो इस तरह से जो है वो आप इजीली के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So thank you so much for watching and all the best.